फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। बी, ये बी है। कई बार इंग्लिश में बी वर्ड आता है। सिंपल बी बनाना है डाउनवर्ड। ये है इट, सिंपल इट, कुछ नहीं करना, कोई स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। इट, टी डाउनवर्ड और ये ऑन द लाइन है। फिर है डू, ये भी ऑन द लाइन है। विच, ये भी ऑन द लाइन है। शॉर्ट फॉर्म्स बहुत सारी यूज़ की जाती हैं ताकि जल्दी जल्दी इंग्लिश सेंटेंसेस को लिखा जा सके। द के लिए, द मैंने आपको बताया था दी कैसे बनता है, डार्क, इसमें द को डार्क डॉट लगा देते हैं बस। टू, तिरछा नीचे छोटा सा डैश है। टू, ये है टी ओ ओ, टू, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा टी ओ से। ये है बट, बी यू टी, बट। अब ये टी डब्ल्यू ओ और टी ओ ओ दोनों टू हैं जो डार्क होंगे, और सिंपल टी ओ सिंपल टू रहेगा, ये लाइट रहेगा। फिर हु है, टू से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आते हुए, राइट से लेफ़्ट की तरफ नीचे, बट छोटा सा हु और डार्क। देखिए बी, डी, ये डार्क होते हैं, और च, पी, ऐसे जो होते हैं ये लाइट होते हैं। बट भी जो है, अब एक वर्ड है टू डू। अब मैंने आपको टू बताया, टू कैसे बनाना है, छोटा सा, और उसके साथ ही ज्वाइन कर देंगे डू को एक साथ, तो ये टू डू हो गया। कभी भी टू डू आएगा तो ऐसे लिखना है, टू डू, टू डू, टू डू, टू डू। ऐसे ही हम इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टू द, टू मिलाया और द। अब द मैंने आपको बताया था डॉट होता है, लेकिन कई बार द को अगर हम डॉट लिखेंगे तो आसानी से नहीं बन पाएगा। बस जो उससे पहला कॉन्सोनेंट आया उसके साथ में एक टिक कर देते हैं, वही द बन जाता है। जैसे टू द, देखिए तीर की तरह बन गया है। वैसे विच द, विच जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन के अपोजिट में द को एक छोटा सा टिक करके दा बना दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। जैसे बी बनाया, जिस तरफ से बी आया था दूसरी तरफ को उसे मोड़ देते हैं, ये दा बन गया। बी द, विच द, डू द, पे द। क्योंकि द बहुत जगह यूज़ होता है और हम पेंसिल उठाना भी नहीं चाहते, क्योंकि डॉट लगाने के लिए गलती से कहीं और भी लग सकता है, तो उसका कुछ और मतलब भी निकल सकता है, वोवल भी बन सकता है। तो द उसके साथ ही जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। डू द, विच द, पुट द, या कोई वर्ड भी हो उसके साथ भी, तो बस एक टिक लगा दो और द बन जाता है। तो डायरेक्शन का आपको ख्याल रखना है। अगर पी बी है तो उसके बाद लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। अगर चे जे है तो चे जे के बाद एंड से वापस राइट की तरफ मुड़ जाएगा, और पी बी के बाद लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। अब सेकंड प्लेस वोवल की प्रैक्टिस कर लीजिए दोबारा से। अगर पेड आ जाए, पी डी के बीच में ए का साउंड है, तो मैंने पी बनाया, उसी के साथ में बिना पेंसिल उठाए डी बनाया और ए का वोवल लगाया, और ये सेकंड प्लेस है तो पी लाइन पर आया। टेप, टी ए पी ई, टेप, टी और पी के बीच में ए का साउंड, और ये लाइन पे बनाया है टी। अब अगर ए आ जाए, जैसे हेन, पेन, डेन, या फिर एज, एक वर्ड होता है एज, मैंने जे बनाया, वावल बाद में बनाया जाता है। देखिए पहले हमेशा कॉन्सोनेंट और वावल की पोजीशनिंग उसके बाद होती है, चाहे वो पहले हो कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट के बाद में सुनाई दिया हो। एक वर्ड होता है इंग्लिश में डेट, डी ई बी टी, पर इसे पढ़ते डेट ही हैं, डेप्ट नहीं पढ़ना, डेट पढ़ना है। डी और टी बना के लाइट साउंड था इसीलिए डेट कर दिया। एक होता है जेट, जे और टी को मिलाया और ई का साउंड जे के बाद आ गया। एक होता है बैट, शर्त लगाना, बी टी, बी डार्क है लेकिन इन दोनों के बीच में ए का जो साउंड है वो लाइट है, तो ये बैट बन गया। अब इन सबको प्लीज़ आप 100 बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सोनेंट भी बैठते जाएंगे, जॉइनिंग भी बैठती जाएगी, और वोवल भी बैठते जाएंगे कि वो डार्क डॉट है, लाइट डॉट है, या वो डार्क डैश है या लाइट डैश है। ओ आएगा जैसे बोट,
तो बी और टी के बीच में ये ए की जगह ओ का डैश आ जाए।